वेलकम दीपक हिंदी क्लासेस। इस वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ एवं प्रश्नों को करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यूजीसी नेट, झारखंड जेट, टीजीटी, पीजीटी और तमाम हिंदी साहित्य से जुड़े सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति हमने यहाँ ली है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हुए, उनकी रचना साकेत। इस रचना से ली गई है। साकेत हमारे सिलेबसों में लगा रहता है तो महत्वपूर्ण है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। मैथिली शरण गुप्त साकेत रचना से ली गई है। दूसरी जो पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। ये पंक्ति सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर का रहे, और इसमें मिस्टेक हो जाता है। तो यह जो पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक कविता से ली गई है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी जी की ये कविता है। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो आप सभी बताइए, इस जो पंक्ति है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और ये भी साकेत रचना से ली गई है। आगे की जो पंक्ति है, जिन्हें नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जिनको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि और राष्ट्र को उद्बोधन कर रहे हैं। भारत भारती में तो इन्होंने पूरे राष्ट्र को जगाने का काम किया है। भारत भारती आप जाकर देख सकते हैं, हमारे वीडियो चैनल में है और उसमें जाकर देख सकते हैं। आगे की पंक्ति है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था। तू खोजता यहाँ थोड़ा सा हुआ है तो देख लेंगे। तू खोजता मुझे था जब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। कुछ ट्रिक लगाकर याद कीजिए तो ज़्यादा आसानी होगा। तो मैं ढूंढता तुझे था कुंज और वन में, भगवान राम जो है सो माँ सीता को वन वन ढूंढ रहे थे, और इस कविता के जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ऐसे कुछ ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था जब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। इस प्रकार से ये पंक्ति है। आगे की जो पंक्ति है, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है।
ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है, भारत भारती से ली गई है। आप सभी भारत भारती कविता को पढ़िए, बहुत ही अच्छी कविता और देशभक्ति का अलग जगह देगा, आपको कुछ करने का जुनून पैदा करेगा। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रश्मि रेखा काव्य का रचनाकार कौन है? रश्मि रेखा एक काव्य है, उसकी रचनाकार कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जो रश्मि रेखा, रेशम जैसे बाल हैं भगवान कृष्ण जी का, तो रश्मि रेखा काव्य की रचनाकार कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। उर्मिला काव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला काव्य के रचनाकार हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला काव्य के भी रचनाकार हैं। वासव दत्ता कविता के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग, वासव दत्ता कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। वासव दत्ता, सोहनलाल द्विवेदी जी। नेक्स्ट है कोयला और कृतित्व कविता के रचनाकार कौन है? कोयला और कृतित्व कई बार ये परीक्षाओं में पूछी गई कविता का प्रश्न है। कोयला और कृतित्व कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कोयला और कृतित्व कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे फिर से पंक्ति है, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुतशीला। ये राजा जनक के लिए मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में कह रहे हैं। 100 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुतशीला। प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है और किस रचना से ली गई है भाई? तो यह साकेत से ली गई है, यह साकेत से ली गई है। आगे की जो पंक्ति है और इस लास्ट है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सार्वजनिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? कई बार परीक्षाओं में आ चुका है यूजीसी नेट में, 2017 में मुझे जनवरी में भी यह पूछ चुका है और कई बार यह रिपीट होता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सार्वजनिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो यह प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। तो आज 12 क्वेश्चन इस वीडियो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।